जलील, क्या हाल चाल है आपके? जो मेरे जितने भी ओल्ड यहाँ पर स्टूडेंट है वो जलील को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जलील इससे पहले भी हमारे साथ एक सेशन कर चुके हैं। और माशाल्लाह जलील का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा और बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली जलील जो है वो एक्सप्रेस न्यूज के साथ एसोसिएट है, वहाँ पर एसईओ स्पेशलिस्ट है। और मतलब लास्ट जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी में भी इनका एक्सपोजर है। बाकी जलील आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और फिर हम इंशाल्लाह ताला मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी थैंक यू साइश। सबसे पहले तो अगर इंट्रोडक्शन चाहिए मेरा, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा नाम जलीद है। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ। और मेरा ऑलमोस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड में। अगर फील्ड की बात की जाए तो मेरा स्टार्ट हुआ था एसईओ से, उसके बाद फिर सोशल मीडिया एंड पेड मार्केटिंग की तरफ रुझान बढ़ा जिस तरह मार्केट का, तो हम भी उस तरफ चलते चले गए फ्लो के साथ साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपोजर है कि अब मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ लाइफ में और लोगों को सिखाता भी हूँ साथ साथ। बस ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी आप लोग सब साथ अगर अभी क्लास में ज्वाइन करेंगे और सब देखेंगे तो आप लोग को और समझ में आ जाएगी चीज़ें, और कि किस तरह चलती है मार्केटिंग में। आप लोग मेरे ख्याल में सब जो लोग हैं वो होंगे इसके अंदर, एसईओ से वाकिफ होंगे। एसईओ में सबको थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गूगल एड्स ना, तो आप में से जो भी सारे लोग हैं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उनको बेसिक्स पता हो, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एसईओ क्या होती है एंड ऑल दैट। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जलील, मुझे नहीं आ रही, मेरे इंटरनेट में मसला है, ये सबको नहीं आ रही। नहीं, मैंने तो इंट्रोडक्शन करके भी खत्म कर दिया। मैं लेवल चेक कर रहा हूँ माउस का अपना, मेरा अच्छा, तो सही है। वॉइस का लेवल तो सही आ रहा है मेरा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। अच्छा जलील, मैं आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दूं, आपको करनी होगी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको दे दिया। अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे सबसे सवाल किया था कि एसईओ की बेसिक्स आप लोगों को शायद पता होंगी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। लिख के दे दें भले, क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन नहीं करूंगा ना, इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। जी हम, यू कैन अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता है एसईओ के बारे पे, लेकिन मुझे वो आती नहीं है। हम्म। ये मुझे पता है क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ ना, एक एक सऊदीया की बनाई है वेबसाइट और एक अपने लिए खुद बनाई है। तो जो मैंने अपने लिए खुद बनाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 1 में है गूगल के। विदाउट एसईओ ये मुझे खुद नहीं पता। अच्छा। जी। सर मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं शहजाद हसन बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर एसईओ जो है वो मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट फील्ड है। लेकिन इसमें कीवर्ड डेंसिटी आ जाती है, और मतलब कीवर्ड डेंसिटी भी होती है, और कीवर्ड लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। और इसमें हम्म। रैंकिंग होती है, और ये गूगल पीपीसी से बिलोंग करता है आई थिंक। और कीवर्ड की बेस पे गूगल रैंकिंग में मतलब हम रैंक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल। अच्छा, असल में मेरा ये पूछने जो मकसद था ना वो ये था कि आप लोगों को सबको पहले से अगर नॉलेज होगी ना, बेसिक्स पता होंगी, तो अच्छा लगेगा कि जब मैं थोड़ी सी आगे की एक लेवल अप है ना गूगल एड्स, उसकी चीज़ें बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बात सर के ऊपर से जाएगी तो अच्छी वो समझ नहीं आएगा आप लोगों को कि मैं बता क्या रहा हूँ। उसमें एक मसला ये होता है कि फिर वो चीज़ लंबी एक ड्रैग हो जाती है, फिर आधे घंटे की चीज़ 1 घंटे चली जाती है। और राबिया, थोड़ा सा हम्म। माइक अनम्यूट करके बताओ एसईओ के बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैम मैंने सलाम। अभी भी ज्वाइन किया, मुझे क्वेश्चन की नहीं पता, आप काइंडली क्वेश्चन बताएंगी? अच्छा, यहाँ पर जलील ने सवाल किया है कि एसईओ के बारे में किस किस को पता है, तो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हमारा रिसेंटली एसईओ का कोर्स फिनिश किया और उनको काफी अच्छी नॉलेज है। तो बस एसईओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर दो। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहा जाता है। हमने अपनी वेबसाइट को डिफरेंट तरीकों से रैंक करना होता है, जिसके अंदर सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च आ जाती है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च पहले नीच फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की जाती है, फिर फर्दर उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश किया जाता है, फिर उसकी ऑन पेज एसईओ का काम किया जाता है। ऑन पेज एसईओ से उसकी रैंकिंग में इजाफा होता है, साथ साथ कंटेंट आपको पब्लिश करना होता है, और उसके बाद फिर ऑफ पेज और टेक्निकल साथ साथ चलती रहती हैं। मैम जी 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 बिल्कुल। जी वलीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुसैन। मैम बेसिकली तो ये तो टाइप्स हैं सब कुछ। बेसिकली ऑर्गेनिकली आप अपनी किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो दैट्स कॉल्ड एसईओ। तो गूगल एड्स में तो पेड है एड्स हैं, और मेन डिफरेंस तो यही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिक्स है ना, वो यही डिफरेंस है। बाकी तो उसकी अंदर चेकलिस्ट आ जाती है, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, ये चीज़ें। तो ऑर्गेनिकली किसी साइट्स को गूगल की पॉलिसी के मुताबिक ऑप्टिमाइज करके लाना, दैट इज कॉल्ड एसईओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे कंटिन्यू करें, चलिए। जी मैं कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, बिल्कुल वसीम आप बोलिए। मैम वैसे तो ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, तो बस हालात के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी अभी डोमेन वगैरह सारी चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बड़ी फील्ड है, समझ लें कि किंग है। लेकिन एसईओ जो है वो एक ऐसा आर्ट है कि लोग सिर्फ इसे गूगल तक समझते हैं। एसईओ जो है वो, अगर आप ट्विटर पर हैं तो उसकी टोटली डिफरेंस है, फेसबुक पर हैं तो टोटली डिफरेंट है। एक बेस्ट एसईओ जो है, जो मास्टर होता है, अगर उससे पूछा जाए कि आपके सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक दें और आपके टॉप 10 में अगर सारे लिंक ऑप्टिमाइज हैं, तो ही इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मास्टर। तो ये है कि मुख्तलिफ तरीकों से हर डोमेन के मुताबिक डिजिटल मार्केटर को एसईओ आनी चाहिए, ताकि वो हर जगह पे, अगर उसकी फेसबुक आईडी है तो हम उसको अगर करते हैं, सिर्फ टाइप करते हैं, तो वो पेजेस में रैंक पे आ जाए। तो एसईओ जो है वो सिर्फ गूगल या आर्टिकल के हवाले से नहीं, वो हर फील्ड में, चाहे वो आपका टिकटॉक है तो टिकटॉक की एसईओ डिफरेंट है। तो ये मेरा था। बाकी ये ऑफ पेज केडीज वगैरह ये सारी जो है वो सब में सेम आ जाती हैं, लेकिन मेन आर्ट ये है कि आप कैसे हर डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना, आप एसईओ कर पाते हैं। दिस इज द मेन थिंग। थैंक यू। ठीक है। राशिदा यू कैन अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से एसईओ जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, और सिर्फ यही नहीं कि हम लोग वेबसाइट के को मतलब गूगल पर उसकी एसईओ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हर एक में एसईओ की नीड होती है। मतलब हम किस तरह अपनी जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से जो भी हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं उसमें हर एक में तकरीबन हैशटैग या कीवर्ड्स वगैरह यूज होते हैं। उसको टेक्निकली किस तरह हैंडल करना है, मेरे ख्याल से तो इस चीज को एसईओ कहते हैं। राजदा ख्याल के साथ नहीं करना, एग्जैक्ट जो ऐसी होता है वो बताना है। चलो कोई बात नहीं। जी वलीद, ओ जलीद वलीद मैं कह रही हूँ। देखें, आप सबने इंट्रोडक्शन दिया एसईओ का, मगर एसईओ सिर्फ आप लोग अगर
उसके वर्ड्स में ही देखे ना तो सब कुछ उसके उसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर आया था। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करके अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, दिस इज SEO। सिंपल सा ये जवाब था। और सबसे जो मेरे ख्याल में बीच में भी एक साहब आए थे, मखदूम थे या फिर पता नहीं वलीद थे, उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया था कि SEO सिर्फ गूगल के हद तक नहीं है। मुझे नहीं पता कौन, तो नाम भी मैंने शायद भूल गया मैं। तो जो भी था उन्होंने बताया था कि वो हर जगह SEO होती है। SEO वो गूगल पे है, ट्विटर पे भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है, हर जगह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज की SEO नहीं होती, SEO हर चीज की होती है। वो ऑप्टिमाइजेशन जो सर्च इंजन है उसकी भी वही होती है। SEO यूट्यूब की, यूट्यूब सर्च की ऑप्टिमाइजेशन होती है। ट्विटर पे ट्वीट्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है कि कोई अगर सर्च पे लिख रहा है इमरान खान, तो इमरान खान की ट्वीट्स जो आपकी कीवर्ड इस तरह यूज हुए हैं तो आपकी वो ट्वीट आ जाए ऊपर। तो हर तरीके में हर जगह SEO मौजूद होती है। अच्छा, SEO पूछने का अच्छा जलीद, आपकी वॉइस अभी एकदम से नहीं आ रही मुझे। Jalid, try to check out your mic. You are not audible. अच्छा, इंटरनेट का कोई शायद इशू है जिसकी वजह से जलीद की हमें आवाज नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह ताला वो हमें ये ज्वाइन कर लेंगे। और मैंने इनको मैसेज कर दिया है और इंशाल्लाह ताला वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे अगेन। तो आप लोग यहाँ परेशान ना होइएगा, इंटरनेट का इशू हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है कभी। अच्छा, यहाँ पे किसी को गूगल एड्स का पहले एक्सपीरियंस है? किसी ने कैंपेन रन की है पहले? कभी कुछ आइडिया हो, मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए। क्योंकि जो यूट्यूब के एड्स लगते हैं वो भी हमारे गूगल एड्स से ही जाके लग रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे किसी को आइडिया है पहले? नहीं। किसी को ये पता हो कि PPC क्या होता है तो माइक अनम्यूट करके बता सकता है। जी वसीम। हाँ मैम, PPC पे पर क्लिक गुड, वेरी गुड। के
जी, इम्प्रेशंस कितने आए हैं और फिर वो जो ऐड आया है उसके ऊपर क्लिक कितना हुआ है, फिर अच्छा, सीपीएम है। हाँ, देखो होता ये है कि पीपीसी जो होती है वो हम गूगल एड्स को ही कह रहे होते हैं, और इसमें एक होता है ठीक सीपीएम है। और एक होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी वेबसाइट्स पे अब या तो हम ऐड लगा रहे होते हैं या हमें ऐड दिख रहे 1000 होते पे। हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐड लगा रहे होते हैं और जब हम उस ऐड लगाने के लिए कैंपेन को चूज करते हैं तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप जो सीपीएम लगाना करना चाहते हैं या सीपीसी करना चाहते हैं। तो अगर हम सीपीसी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस ऐड के ऊपर जितने क्लिक होंगे उससे डिटेक्शन होती है हमारे अमाउंट की। जैसे हम फेसबुक पे ऐड लगा रहे होते हैं। और दूसरी चीज होती है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब वो इम्प्रेशन 1000 हो जाते हैं तो हमारी जो पेमेंट होती है वो एक दफा डिटेक्ट होती है। और ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो गूगल एड्स के अंदर आता है। बाकी इंशाल्लाह ताला जली जो है वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं 1-2 मिनट में। मेरे ख्याल से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जी जली। जी मैंने ज्वाइन कर लिया है। असल में वो लैपटॉप रीस्टार्ट पे चला गया था मेरा। अच्छा, तो वो चीज़ तो सारी हो हमारी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम स्टार्ट करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक उस पर काम किया हुआ है? मेरी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन नजर आ गई हमें। जी। अच्छा, तो सिंपल सा वे होता है आपका। गूगल पे आप रजिस्टर करते हैं और आपका वो ads.google.com पे अपनी आईडी बनाते हैं, आपकी जीमेल की बनी हुई होती है। और ऐड अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और आपका वो एड्स मैनेजर का अकाउंट इसी तरह खुल जाता है, सामने आ जाता है आपके। एक सेकंड। अच्छा, तो ये आपका जैसे ही एड मैनेजर खुल जाता है ना, अब मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, ये आपका एड मैनेजर खुल गया है। अच्छा, सबसे पहले आपको कुछ आपकी कोई भी नीच होती है ना जिसपे आपको ऐड करने होते हैं, जो जैसे मेरी नीच है, मेरी बिल्कुल डिफरेंट नीच है। अगर पाकिस्तान में ऐड रन करने होते हैं तो मैं फेसबुक पे जाता हूँ, नंबर 1। और अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे गूगल एड भी रन करना है, तो गूगल एड्स के लिए मैं पीपीसी पे नहीं जाता, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे। क्योंकि यूट्यूब की ऐड आपको एक चीप पड़ते हैं, पहली बात, और दूसरी बात उसपे रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि नहीं मुझे पीपीसी ही चलानी है, तो फिर वो तो एक अलग सी हो जाती है, क्योंकि पीपीसी थोड़ी कॉस्टली होती है। और उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो फिर ज़्यादा आपको थका देती हैं। एक चीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको गूगल एड से ही आपको रिजल्ट देने हैं, और आपको अगर गोल क्लाइंट का रिजल्ट है, क्योंकि मैक्सिमम 90% क्लाइंट्स होते हैं जो रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो उस रिजल्ट के लिए आप कोई भी अपना यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल एड यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब एड यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक एड यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्विटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो क्योंकि आपको ड्राइव करना है रिजल्ट। आपको ये नहीं दिखाना है कि मैंने पीपीसी चलानी है या फिर गूगल एड चलाना है। तो अपने अपने ऊपर होता है, मार्केटर के ऊपर होता है कि वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हुए रिजल्ट ड्राइव करे। अच्छा, मेरे सामने जो आपके सामने जो आपकी स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी, तो वो है गूगल एड्स की मेन मेन डैशबोर्ड है मेरा, कि इसमें मेरी लास्ट कैंपेन के रिजल्ट आ रहे हैं, और इम्प्रेशन वगैरह और कॉस्ट वॉस्ट लिखी हुई आ रही है, जो मेरी मार्च के महीने में रमज़ान के अंदर एक कैंपेन आई थी मेरे पास, तो वो चली थी। तो ये उसके रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने शो हो रहा है।
अच्छा, ये जो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ अपनी उसका, ये वो थी मेरी एक 2 कैंपेन एक साथ चली हुई हैं, ये एक ही कैंपेन का रिजल्ट नहीं है। एक कैंपेन है ये कि एक एनजीओ है जिसको अपनी रमजान के अंदर डोनेशंस चाहिए थे, तो उसका यूट्यूब एड रन किए थे, एड रन किए थे। एक दूसरा क्लाइंट था जिसको यूट्यूब पे अपनी रीच चाहिए थी, वो एक है यूट्यूबर हैं जिनको अपनी यूट्यूब पे रीच आई थी, भी नया नया उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो उनके उनके भी एड्स के अंदर मिक्स है। तो ऑलमोस्ट मुझे 51,000 में 6,000 क्लिक्स मिले थे, जिसका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आई है 8 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से सही थी, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सब उसके कीवर्ड्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह के साथ चलाई थी, तो मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, अब सेकंड चीज़ आती है आपकी कैंपेन, कि आपकी कौन कौन सी कैंपेन होती है, क्या क्या बना सकते हैं आप। अच्छा, अगर हम इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूंगा, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा कि प्रेजेंटेशन स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल करने बैठे हो, आपको जब सामने आपको फ्रेमवर्क नजर आएगा तो आप लोग को और आसानी होगी चीज़ें सिलेक्ट करने में। अच्छा, जैसे आप स्टार्ट करते हो क्रिएट कैंपेन पे, तो आपके सामने सबसे पहले चीज़ आती है ये स्क्रीन, जिसके अंदर वो पूछता है आपको कौन से एड्स चाहिए। आपको अगर किसी क्लाइंट की सेल्स पे इंप्रूव करनी तो आप इस पे जाओगे, लीड्स चाहिए तो उस पे, ट्रैफिक इंक्रीज करना तो उस पे, अगर आपको रीच चाहिए प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उसकी प्रोडक्ट कंसिडरेशन और रीच की अवेयरनेस चलानी है तो ये, अगर आपको एक जनरल ब्रांड की अवेयरनेस और रीच चलानी है तो ये, ऐप प्रमोशन मतलब आपको ऐप डाउनलोड चाहिए, कोई नई ऐप लॉन्च हुई है तो इस पे जाएंगे। अगर आपने लोकल विजिट्स मतलब जो आपके लोकल स्टोर्स होते हैं ना, जिससे आप वॉक इन जाके और सामान लेकर आते हैं, वहां जाना है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो गूगल मैप्स के उत्ते पे दिखाएगा कि आपके करीब ये स्टोर है या ये है। अच्छा, और ये कैंपेन होती है जिसके अंदर कोई गोल नहीं होता, बस आप एक कैंपेन रन करते हैं, इसको आप खुद ही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके उसको चलाना शुरू कर देता है। अच्छा, अभी हम चाहते हैं अगर ब्रांड अवेयरनेस पे, तो हमें दिखाता है 2 तरीके के ऐड। एक होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले ऐड क्या होता है, डिस्प्ले ऐड क्या होता है, पहले मैं अपना ऐड बंद करूं। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, मैंने भी जो वेबसाइट खोली है। हम्म। अच्छा, ओके, तो वेबसाइट पे एड्स ब्लॉक हो जाते हैं। मेरा एड ब्लॉकर क्यों नहीं बना? जब तक मेरा एड ब्लॉकर बंद हो रहा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका, जो वो आप लोग किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ पे एक ऐड आ रहा होता है, जहाँ मेरा माउस चल रहा है ना, एक इधर आ रहा होता है, कभी इधर आ रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे एड्स आ रहे होते हैं। अगर आप सब में लोगों ने ही देखे होंगे, किसी कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, गूगल एड्स से लगे हुए होते हैं, कभी कोने में आ रहा होता है, कभी टॉप पे आ रहा होता है, कभी साइड में आ रहा होता है, कहीं भी आ रहा होता है गूगल एड्स। अच्छा, तो वो क्या आते हैं, डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको एड प्लेस करना है किसी रीच के लिए, लाइक मैंने अगर ट्रिब्यून सेलेक्ट की है कि मुझे ट्रिब्यून के ऊपर ऐड दिखाना है, तो जो गूगल है वो ट्रिब्यून के ऊपर ही ऐड देख, वो ट्रिब्यून के ऊपर जो बेस्ट प्लेसमेंट होगी मुझे वहाँ उस पर ऐड वहाँ पे शो कर देगा। तो अगर मेरी जो ऑडियंस है वो रेलिवेंट हुई ट्रिब्यून के, तो वो अखबार पढ़ने आ रही है, और अगर मेरी ऑडियंस देखे ऐसे है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ ले मेजरली वो आवाम आएगी जिसको इंग्लिश आती होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आवाम आएगी, अब इंग्लिश बोलती है तो उसकी जो एक्सपेंडिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड इंग्लिश है, वो पढ़ वो उसकी जो एक्सपेंडिंग पावर है उसी हिसाब से होगी, थोड़ा सा अपर क्लास होंगे। अगर यही मैं लगाऊंगा उर्दू वेबसाइट पे, तो उर्दू वेबसाइट पे हर बंदा वो पढ़ने आता है न्यूज़। अब न्यूज़ पढ़ने उर्दू वेबसाइट पे हर बंदा आता है, तो वो अपर क्लास भी हो सकता है, वो लोअर क्लास भी हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास भी हो सकता है। तो हर, और अगर आप सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट पे एड शो करा रहा हैं। अच्छा, अब बारी आती है वीडियो एड की। कहाँ गया? अब मैं बात करूंगा वीडियो एड की। अच्छा, वीडियो एड कहाँ होता है, अब मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं,
जिसके अंदर वीडियो चल रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है लाइव स्ट्रीमिंग की, ये खुल जाए तो आपको बताता हूँ। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं जो यूट्यूब के बगैर हो, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट हो, उसको आप जैसे ही खोलते हैं वीडियो के लिए, तो जैसे ही आप प्ले करते हैं वहाँ पे पहले एक ऐड आता है, वो कहलाता है वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड गूगल के थ्रू चलेगा तो वो वहाँ पे लिखा है एड्स बाय गूगल। और अगर किसी और थर्ड पार्टी के लाइक बहुत सारी एड सर्विंग एजेंसीज होती हैं, अगर लोगों ने उनके थ्रू चलाया होगा तो वो वहाँ पे लिखा होगा क्लिक 4, क्लिक 5, मुख्तलिफ किस्म की जो एजेंसीज होती हैं उनके नाम लिखे रहेंगे कि ये एड बाय दिस। अब यूट्यूब के ऐड तो आप सब वाकिफ हैं। मेरे पास दोबारा बंद हो गया एड ब्लॉकर मेरा। अब मैं कोई भी वीडियो खोलूँ तो स्टार्ट में जो ऐड आएगा वो कहलाता है वीडियो ऐड। मेरे पास शायद ना चले अभी ऐड, गेट ब्लॉकर लगा हुआ है। अच्छा, अब वापस कैंपेन की तरफ आता है तो दो तरीके के ऐड होते हैं, एक होता है वीडियो ऐड, एक होता है डिस्प्ले ऐड। अच्छा, अब इसके अगर और हम इसको नीचे आए इसके, तो एक होता है हमारा वीडियो रीच, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ रीच बढ़ाएगा, हमें जहाँ भी रीच करना, मतलब हमें मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएगा। अच्छा, अब आती है ऐड सीक्वेंस। अब ऐड सीक्वेंस ऐसी है जिसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऐड है वो चंक्स में दिखाएगा लोगों को, मतलब किसी को ये एक पार्ट दिखाएगा, किसी को दूसरा दिखाएगा, किसी को तीसरा दिखाएगा, वो ऑडियंस के हिसाब से डिवाइड करता रहेगा इस ऐड को। अच्छा, ये है तीसरे तरह का ऐड, ऑडियो बेस्ड। अब ऑडियो बेस्ड क्या है कि आपकी भले ही आपकी यूट्यूब पे वीडियो हो जिसके ऊपर हमने लेकर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी वीडियो करते हैं, कैसे करते हैं, अगर हम सिलेक्ट करेंगे ये ऑडियो सीन, तो जो ऑडियो एड्स लिसनर है ना, जो सुनते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह में चल रहा है और वीडियो म्यूजिक आ चुका है, उसके बीच में जो ऐड आएंगे तो वहां पे आपका ऐड चलेगा। मगर इस ऐड पे सबसे मेन चीज ये होती है कि आपका जो ऑडियो है ना वो क्लियर होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई इस ऐड के अंदर क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं, वीडियो ऐड, जो उसे वीडियो में ही समझ में आता है, ऑडियो में कुछ समझ नहीं आता। अगर आप सुनोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है उस ऐड के अंदर। तो अगर आप ऑडियो की तरफ जाते हो तो आपका ऑडियो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि ऑडियंस को पता चले कि ये ऐड किस लिए है। अच्छा, अगर मैं जाता हूँ सिर्फ वीडियो रीच कैंपेन में, तो उसके बाद मेरे पास आते हैं कि भाई बम्पर ऐड, स्किपेबल एड्स, इन स्ट्रीम ऐड और मिक्स। अच्छा, स्किपेबल एड्स का आप सबको पता है कि 15 सेकंड, 5 सेकंड बाद स्किप हो जाते हैं। वो मैक्सिमम 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी ऐड हो सकता है, मगर वो 5 सेकंड बाद स्किप हो जाएगा। बम्पर ऐड क्या होता है, सिर्फ वो स्टार्ट के, जब आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो स्टार्ट के जो 5 सेकंड ऐड आता है वो होता है बम्पर ऐड। अब और इन स्ट्रीम ऐड क्या होता है कि जो भी आप लाइव लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप किसी न्यूज चैनल को देख रहे हैं या कोई लाइव कोई भी चीज आई हुई है, मूवी भी कोई चला रहा है, तो बीच में जो ऐड चलेगा उसको कहते हैं इन स्ट्रीम एड्स। अच्छा, सेकंड आता है नॉन स्किपेबल एड्स। नॉन स्किपेबल को बोलते हैं जो स्किप नहीं हो सकता, जो 15 सेकंड तक आपकी अजियत बना ही रहेगा, कुछ भी आप कर लो, आप आंखें इधर उधर कर लो, आप वो पंखा देखना शुरू हो जाओ, मगर वो इस ऐड चलता रहेगा। उसके लिए आपके लिए बस सबसे मेन चीज होती है एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर लगाओ तो ऐड नहीं आएगा। अच्छा, फिर आता है टारगेट फ्रीक्वेंसी। अब टारगेट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी एक मजे की चीज है, कोई एडवांस चीज है, एक नया फीचर आया यूट्यूब का, जिसमें होता है कि आप एक बंदे को बार बार रीच कर सकते हो अपना कस्टमर बनाने के लिए। क्योंकि एक बंदे ने अगर गलती से भी क्लिक कर दिया है उस ऐड पे और आपका जो गोल है वो उसको अचीव नहीं किया, लाइक आपकी कोई सेल्स कैंपेन है, आप उस बंदे ने उसको क्लिक कर दिया है मगर आपकी कोई चीज खरीदी नहीं है, तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये बार बार उसको जाके हिट करता रहेगा कि भाई आपने देखा था, आप परचेज करो, आप परचेज करो, परचेज करो, मतलब उसके पीछे पड़ जाएगा ये वाला जो हमारा टारगेट फ्रीक्वेंसी वाला है। तो अब बारी आती है एफिशिएंट वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये हमारा आ गया तीसरा स्टेप। आप लोग ये चीजें नोट करते रहेगा, कोई भी सवाल हो तो फिर एंड में हम पूछते हैं। ये स्क्रीन पे किसी ने लिखा है क्या? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैंपेन का नाम आएगा। कैंपेन को आप कुछ भी अ, बोल सकते हैं, तो बोला गया। कैंपेन को आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि आप इसको लिख दें हम्म, सही है। अब मैंने इसका नाम ये रख दिया। अच्छा, अब बारी आती है
टारगेट सीपीएम की। अब सीपीएम ये होता है कि भाई आप कॉस्ट, सीपीएम की फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं आपको, कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल, इसकी और आसान अगर अल्फाज में बोलूं तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 इंप्रेशन जैसे आपके एड पे सर्व होंगे तो आपका जो कॉस्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं सीपीएम। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आप सिलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब यहाँ पे आती है पहली चीज आपकी कैंपेन। अच्छा, कैंपेन को आप, आपका जो बजट है, कोई भी क्लाइंट का चला रहे हो या अपना भी चला रहे हो, तो आपका कैंपेन का टोटल बजट या डेली का टोटल बजट, दो चीजें होती हैं। अगर आप डेली पे ऐड चलाना चाह रहे हो तो डेली पे आप बजट सेट कर दो। अगर आप कैंपेन वैसे ज्यादा बेहतर रहता है क्या है, आप कैंपेन पे चलाओ। आपको, क्योंकि आपको लॉन्ग लास्टिंग चलानी होती है, तो कभी गूगल एक दिन में 5, अगर आप डेली पे लगाओगे ना कि डेली मुझे 10,000 रुपये खर्च करना है, तो गूगल एक ऐसी चीज है कि वो गूगल को 1 घंटे के अंदर कस्टमर मिलेगा, गूगल 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए भी लगा देगा आपके। क्योंकि उसको अगर पता चल रहा होगा कि नहीं भाई 1 घंटे के अंदर मुझे ऑडियंस मिल रही है, तो 1 घंटे के अंदर आपका पूरे 24 घंटे का बजट एक दिन में निकाल देगा। तो ज्यादा बेहतर है आप कैंपेन पोर्टल पे जाओ। आप अगर 15,000 भी लगते हो ना तो ये, और अगर नीचे आप किसी डेट डेट सेलेक्ट करते हो 2 वीक्स, तो ये 2 वीक तक आपका 15,000 खत्म नहीं होने देगा, 2 वीक्स तक चलाएगा। तो एक ये बेस्ट चीज होती है कि आप गूगल एड्स के लिए कैंपेन को सिलेक्ट करो, ना कि डेली बजट को। अच्छा, अब हम आगे आएंगे, जैसे ही हम, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ चलाने हैं हमें एड्स। अच्छा, जैसे मैंने अभी दो चीजें बताई थी आपको, एक बताया था यूट्यूब के तो एड्स होते ही हैं वीडियो के। सेकंड होता है पार्टनर्स वेबसाइट। जैसे कोई भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे पहले ऐड चलता है, तो वो होता गूगल की तरफ से ही है, मगर वो होता है पार्टनर वेबसाइट्स पे, नॉट ऑन गूगल। पार्टनर वेबसाइट क्या होती है? पार्टनर वेबसाइट वो होती हैं जो वो मोनेटाइजेबल वेबसाइट्स होती हैं, लाइक जिनके एडसेंस अप्रूव होते हैं, जो वेबसाइट अर्निंग कर रही होती हैं एड्स के थ्रू, जिन पे डिस्प्ले एड वगैरह लगे होते हैं या वीडियो एड लगे होते हैं। अब वो वेबसाइट, जी, तो पार्टनर वेबसाइट होती हैं जैसे जो मोनेटाइजेबल वेबसाइट्स हैं, तो उसके ऊपर अगर आपका ऐड लगा हुआ है तो आप दोनों तरफ से कमा सकते हो। तो ये तो यूट्यूब तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, अगर आप चाहो तो इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पे ऐड चलाना है। तो हमने सिलेक्ट कर दिया दोनों को, क्योंकि हमें चाहिए सर्विंग, चाहिए मैक्सिमम सर्विंग चाहिए, तो हमें यहाँ से मिले या सिर्फ यूट्यूब से मिले उसका मसला नहीं है, क्योंकि हम गूगल के थ्रू चला रहे हैं, तो गूगल की पार्टनर वेबसाइट के पास जाएंगी। इससे ये हमें वहाँ जो थर्ड पार्टी एप्स होती हैं, लाइक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जो क्लिक बेट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे नहीं जाएगा। सिर्फ ये वो वहाँ जाएंगी जो गूगल से अथोराइज होंगी, जिनका एडसेंस लगा होगा, गूगल की तरफ से अप्रूव होगा, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं मजीद। अब ये हमसे पूछ रहा है कंट्री। अच्छा, अब हमें कहाँ कहाँ ऐड चलाने हैं ये हमें पता है। अब जैसे मेरा क्लाइंट है सिर्फ कराची बेस्ड, तो भाई मैं तो लिखूंगा यहाँ पे कि भाई मुझे ऐड चलाना है सिर्फ कराची में, क्योंकि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाऊं, जबकि मेरी एक ऑडियंस बैठी कराची में। अब मैं एक चीज़ बेचता ही सिर्फ कराची में हूँ, कराची से बाहर नहीं बेचता, तो मैं सिर्फ कराची को ही सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने कराची को सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा जो ऐड है कराची के अलावा और कहीं भी नहीं दिखेगा। अच्छा, मेरी ऑडियंस को इंग्लिश और उर्दू आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरी जो भी कैंपेन होगी उसमें इंग्लिश और उर्दू ऑटो सेलेक्ट होती ही होती है। अब बारी आती है रिलेटेड वीडियोस की। अब यहाँ पे मैंने ऐड अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है कि जो इस पे मैंने ऐड रन करना है। अब मैं कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ओहो मेरे आईडी लॉग आउट हो गई।
अब यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोज़ है मैंने जो अपडेट किए, मैं इससे भी उठा लेता हूँ एक वीडियो। एक वीडियो बना के डाली थी मैंने कुछ अर्से पहले, अब मैंने अगर इसको डाल दी, इसने उठा ली एक वीडियो मेरी। अच्छा, पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पे पहले ये होता था कि आप किसी भी वीडियो पे, दुनिया की कोई भी आप वीडियो उठा लें आप उस पर भी ऐड चला सकते थे, मगर अब यूट्यूब ने इसको लिमिटेड कर दिया। आप जिस चैनल का आपके पास एक्सेस होगा सिर्फ आप उसी पे ऐड रन कर सकोगे। तो ये थोड़ी सी अपडेट आई है यूट्यूब के एड्स के अंदर। पहले मैं अगर किसी और के चैनल की वीडियो चलाना चाहूँ तो मैं चला सकता था एड्स, मगर अब ऐसा नहीं है, अब मैं नहीं चला सकता। दूसरी एक ये गाना था, मैं इसको भी ऐड लगा देता हूँ। तो ये मेरी 2 वीडियो एड्स हो गई वेरिएशंस की। ये वो वीडियो है, मैं पहले दोबारा बता दूं, दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये वो वीडियो है जो मेरे ऐड के नीचे आ रही होंगी, मेरी 2 रिलेटेड वीडियोस। एक ऐड चल रहा है और दूसरी रिलेटेड वीडियोस नीचे आ रही हैं जो मेरी चैनल की रीच को बढ़ाने में मदद करेंगी। ठीक है, ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये यूट्यूब एड सिखा रहा हूँ, ये गूगल एड्स है। सेम डिट्टो चीज होगी आपकी टेक्स्ट बेस्ड एड्स के लिए भी, सेम होगी आपकी स्किपेबल एड्स के लिए भी। गूगल का पूरा एल्गोरिथम सेम तरीके से चलता है। अगर आप चाहो उसको इस तरह चलाओ, वीडियो में आप चलाओ, टेक्स्ट में चलाओ, आप चाहो तो किसी भी चीज़ में चला सकते हो। यूट्यूब के एड्स ऐसा नहीं है कि गूगल के एड्स ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। सेटिंग सबकी एक ही होती है, सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होना शुरू हो गए होंगे शायद, कि मैं शायद गूगल एड्स हट के यूट्यूब एड्स पे चला गया हूँ। एक सेकंड में साथ साथ अपने सवालात भी देख लूँ अगर कोई आए हैं तो। प्लगइन वेबसाइट कौन सी बोली आपने, मुझे समझ नहीं आई। हेरा मलिक, प्लगइन वेबसाइट भाई बताएगा प्लीज, मुझे समझ नहीं आया कौन सी प्लगइन। चैनल लिंक आप किसका मांग रहे हैं वसीम के आईडीएम का? अच्छा, वॉइस बहुत कम है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा एरच, मैं जैसे बताया था आपको मैंने अभी कि मुझे वीडियो पे अच्छी रीच मिली है हमेशा से। यूट्यूब ने मुझे बहुत अच्छी रीच दी है गूगल एड्स और टैक्स बेस के अलावा, क्योंकि टैक्स बेस एड जो पीपीसी होते हैं बहुत महंगे पड़ते हैं, खासकर पाकिस्तान में। तो उस पर मैं कभी भी नहीं जाता। मेरा फोकस ये होता है कि मुझे क्लाइंट को जब रिजल्ट ही देना है या अपने लिए भी रिजल्ट ही लेके आना है तो मैं यूट्यूब पे क्यों ना जाऊँ, क्योंकि यूट्यूब आजकल वो चीज़ है जो बहुत जल्दी रिजल्ट ड्राइव कर देता है। अगर आप मैंने अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ऐप इंस्टॉल्स की कैंपेन चलाई थी, जो मुझे, मैं फेसबुक से अगर उसको कंपेयर करूँ तो फेसबुक मुझे जो एक डाउनलोड दे रहा था 50 to 60 PKR में, वो मुझे गूगल ने दिया 8 रुपए में। तो मैं फेसबुक एड्स पे क्यों खर्च करूं जबकि मुझे यूट्यूब एड्स मुझे इतने सस्ते में दे रहा है। तो इतना डिफरेंस है दोनों की एल्गोरिथम्स में, दोनों की चीज़ों के अंदर। अच्छा, से स्टार्ट विदाउट एनी गोल, या सही होता है? नहीं नहीं नहीं, गोल के साथ ही आप हमेशा स्टार्ट करो, विदाउट गोल स्टार्ट ना करो, यही मशवरा है। क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि आप बिना गोल के स्टार्ट करो और कुछ आप खर्च करते रहो। तो यस, हाँ, जो मैंने मेरे चैनल पे वीडियो, मैंने रैंडम वीडियो उठाई है और मैंने उसका लिंक पेस्ट कर दिया ताकि वो ऐड उसके ऊपर रन करना है, क्योंकि ऐड वही रन होगा जो आपकी उस गूगल ऐड की आईडी पे अकाउंट अटैच होगा। उसके अलावा किसी भी वीडियो पे ऐड रन नहीं कर सकते आप। जो वेबसाइट ऐड चलते हैं तो उसमें प्लगइन इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है नहीं नहीं, जो वेबसाइट पे ऐड चलता है उसके लिए प्लगइन इंस्टॉलेशन नहीं होती है। आपकी वेबसाइट जब कुछ एक अमाउंट होता है ट्रैफिक का, जब वो और लिमिट क्रॉस कर जाती है उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है और फिर आपका गूगल एडसेंस लगता है और फिर उसके थ्रू आपके पास ऐड आते हैं। जैसे हम गूगल पे ऐड चला रहे हैं या पे पीपीसी चलाते हैं तो वो डायरेक्ट जो हम दूसरी वेबसाइट पे देख रहे होते हैं वो फिर हमारी वेबसाइट पे भी ऐड आ रहे होते हैं, फिर हम उससे भी कमा रहे होते हैं। तो सेम है, जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, वैसी वेबसाइट मोनेटाइजेशन बहुत पहले आ चुकी थी। फेसबुक और यूट्यूब तो अभी आए, कल की बात है। अच्छा, सवालात हो गए क्लियर। अब हम आ गए हैं वापस गूगल एड्स की जानिब। अच्छा, तो अब आ गए हम डिवाइसेस पे। अच्छा, डिवाइसेस की कौन कहाँ मुझे ऐड दिखाना है? तो भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी सब जगह दिखे
तो आप सब जगह दिखाएं आगे, क्योंकि हमारी है रीच की कैंपेन, तो रीच की कैंपेन चाहती है हर जगह। अगर मुझे नहीं भाई कि मेरी सिर्फ ऐप इंस्टॉल की कैंपेन है, तो भाई मैं कंप्यूटर पे हटा दूंगा, टीवी स्क्रीन पे हटा दूंगा, टैबलेट और कंप्यूटर का मोबाइल फोन रखूंगा, क्योंकि भाई वो एप्लीकेशन होती ही टैबलेट और मोबाइल के ऊपर है, इसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकती। मगर अभी से हमारी है ये रीच की कैंपेन, तो हम इसको रखेंगे हर जगह। फ्रीक्वेंसी कैपिंग ये होती है कि भाई कि मुझे ऐड कितना दिखाना है, कहाँ कहाँ दिखाना है, तो इसको हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। ऐड शेड्यूलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ है कि आपको ऐड कब से कब तक दिखाना है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे मेरा ऐड मंडे सैटरडे और संडे को चले 12 बजे से 12 बजे तक 24 घंटे, तो मैं यहाँ पे स्केड्यूल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मंडे को मेरा चले ऐड शुरू हो 1 बजे और ख़त्म हो जाए 1:45 बजे, और फिर ट्यूसडे को चलना शुरू हो 12 बजे और ख़त्म हो जाए 1:30 बजे, तो मैं यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई मुझे बार बार बैठना नहीं पड़ेगा ऐड खोल बंद करने के लिए। मैं एक ही बार बैठूंगा, सेटिंग्स करूंगा, तो ऐड्स खुद ब खुद बंद होते रहेंगे, मेरे होते रहेंगे। क्योंकि बात ये होता है कि रीजन चेंज होते हैं, अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऐड चला रहे हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास तो अभी रात हो रही है मगर वहाँ तो सुबह हो चुकी है, तो हमें उस हिसाब से भी ऐड चलाने होते हैं। तो हम स्केड्यूल करके उसको आराम से रख सकते हैं, जैसे उनकी शाम हो और रात हो जाए कोई, वहाँ पे ऐसी बात है रात में कोई सेल्स वेल्स इतनी अच्छी आती नहीं है, तो हम रात को बंद करके फिर अगले दिन सुबह पे स्केड्यूल कर सकते हैं, तो ये एक मजे की चीज़ है। मगर अगर आप रीच पे जा रहे हो अगेन, तो रीच ऑल डेज एवरी टाइम चलनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। रीच की कैंपेन आप स्टॉप नहीं करो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब अगेन एक चीज़ आती है आपका ऐड ग्रुप नेम के, जो ऐड होता है ऐड का फिर नीचे सेकेंडरी होता है उसका ऐड ग्रुप के, उसकी क्या चीज़ें, तो आपका हम रख देते हैं के डी एम ऐड ग्रुप। अच्छा, ये हो गया हमारा नाम। अब हम आगे नेट डेमोग्राफिक्स पे कि भाई हमें ऐड दिखाने किस किस को हैं, मेल फीमेल अननोन। अननोन क्या होता है, जिन्होंने अपनी एज सेट नहीं की होती उसको हम वो गूगल अननोन में डालता है उसको। मेल फीमेल दोनों के लिए है। एज नहीं, 55 प्लस को मैंने दिखाना ही नहीं है, 54 तक तो चलो सही इतना है। अच्छा, वो क्या हो, पेरेंट है, नॉन पेरेंट हो, या उनका स्टेटस ही ना हो, तो हमने इसको ओपन रख देगा। ये मैं अपनी सेटिंग्स बता रहा हूँ, आपकी नीच बाय नीच ये डिपेंड करेगी कि आप किसको ऐड दिखाना चाह रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है आपकी ऑडियंस सेगमेंट की। अब सिंस आपकी प्रोडक्ट, चलो अब मैं मेरा है एक म्यूजिक ब्रांड, क्योंकि मैंने दोनों गाने सिलेक्ट किया ना। अब मैंने इंटरेस्ट डालना है, अब मैं सारे गानों से रिलेटेड इंटरेस्ट डालूंगा, क्योंकि जिन लोगों को गानों में इंटरेस्ट होगा वही तो मेरा ऐड देखेंगे और वही तो मेरी रीच बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएगा और? तो मैंने जितने भी मेरे पास यहाँ सजेशंस आते रहते हैं, क्योंकि गूगल यहाँ पे सजेशन मुझे वो देगा जो मेरी रेलेवेंसी होगी, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने गुड टू गो, मैंने बोला बस मेरे यही इंटरेस्ट काफ़ी हैं। आप चाहो तो और भी इंटरेस्ट डाल सकते हो। अच्छा, ये एक मज़े की चीज़ गूगल ने दी है जो फेसबुक के पास कब से थी, कि रीच मोर पीपल हु आर सिमिलर टू योर सिलेक्टेड ऑडियंस। तो इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट होगा ना लोगों का, उसके मुताबिक ये और ये भी आपकी। फेसबुक में कस्टम ऑडियंस जी में जी आता है ना। जी जी, नीचे चेक इसी तरह आता है कि आपके जो इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड ऑडियंस को खुद बनाता है और उनको भी दिखाता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। काफी रिजेंबल लगेगा ये, और समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अभी हो सकता है आपको बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो बहुत इजी है। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक एड्स भी होते हैं, और हम इसी तरह से सिलेक्शन करें तो सब चीजें। जी बिल्कुल, वनीश। मतलब इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, जो लोगों को लगता होगा गूगल एड्स पता नहीं क्या है। गूगल एड्स मुझे भी ऐसे ही लगता था कि गूगल एड्स एक कोई भला का नाम है, मगर जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं है ये। मतलब सिंपल है इसका थोड़ा सा। हाँ, एक चीज में हम कह सकते हैं कि इसका जो
गूगल एड्स की क्रिएशन का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो इस तरह लगता है कि भाई पता नहीं हम क्या करने जा रहे हो, फेसबुक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 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 एंड प्लेस एड। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं आपको कीवर्ड्स, कि आपको कीवर्ड्स अपने यूज करने हैं, सिंपल वही चीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग 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 सॉन्ग्स। अब ये इसने मुझे दे दिए कीवर्ड्स सॉन्ग से रिलेटेड। अब मैंने इसके देखना, इसके जो टॉप के मेरे पास सॉन्ग्स आ रहे थे, वो कीवर्ड आ रहे थे, मैंने वहाँ सिलेक्ट किए, सारे मेरे पास साइड में होगा, तो ये मेरे बन गई कीवर्ड। यहाँ पे रेलिवेंसी आ रही होती है मेरे पास, स्कोर रेलिवेंसी स्कोर जितना हाई होगा उतना अच्छा है आपके लिए, कि लोग गूगल पे ये लिखते हैं चीज़। आपने वो सिलेक्ट किया कीवर्ड्स। अब बात आती है आपकी कैटेगरी की, कि आपकी जो वह चीज़ है वो किस कैटेगरी में लाया करती है गूगल एड्स की। तो हमने अगर सॉन्ग लिखा तो ये आ गया म्यूजिक एंड ऑडियो, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये पूरी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, मेरे लिए गुड टू गो है। अब बारी आती है प्लेसमेंट की। ये बहुत मजे का एक फीचर है जो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा देखने में। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये ऐड है ना वो दिखे सिर्फ हर पल जियो पे। हर पल जियो की जितनी भी एड्स, जितनी भी ग्राम है ना, उन सब पे मेरा ये ऐड दिखना चाहिए। तो वो मेरा सिर्फ हर पल जियो पे दिखेगा। अच्छा, एक और मजे की चीज, यूट्यूब वीडियोस। अब आजकल का बहुत ट्रेंडिंग नाम है, तुम भी ना शायद, शायद मैं नहीं देखता, शायद तेरे बिन है या तू बिन है, तेरे बिन सॉरी। ये रहा, अब लास्ट एपिसोड आया है इसका, एपिसोड 50। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा एपिसोड 50 पे ऐड आए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, मेरा ऐड इसके ऊपर आएगा ही आएगा। मेरा पॉइंट समझे आप लोग? हेलो? जी सर। जहाँ भी जहाँ भी आपको ऐड दिखाना है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मुझे दिखाना है भाई, मेरे पास, मुझे पता है कि ये देखें आप, मेरे ख्याल में परसों तरसों जुमेरात को आया होगा, जुम्मे को आया होगा, इसके 20 मिलियन व्यूज हो गए इस एपिसोड के। तो इसका मतलब है ये बहुत वायरल है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मेरा ऐड यहाँ शो होगा, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी उसको तो दिखेगा ही दिखेगा ना ऐड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ऐड आ गया। अच्छा, अब बारी आती है मेरी इससे भी आगे वीडियो है। अब मेरी वीडियो मैं निकालता हूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरी वीडियो चैनल पे इतनी है नहीं। मेरी वीडियो ये रही जिससे मैंने ऐड चलाना है। ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे रेलेवेंसी तो कोई भी नहीं है, ये तो आपने गूगल की डाल दी, वो दोनों पहले गाने थे या जो भी। अच्छा, फाइनल यूआरएल क्या है? फाइनल यूआरएल मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। डिस्प्ले यूआरएल आ गया। कॉल टू एक्शन मेरा कोई भी नहीं है, कोई मैंने ट्रैकिंग नहीं वाला नहीं लगाना, मेरी सही सिंपल है। ऐड का नाम है ऐड वन। बिड मेरी कॉस्ट पर सीपीएम की बिड जो वहाँ पे स्टार्ट में दिखा रहा था कि नहीं डाल सकते, वो यहाँ डालेंगे हम। तो मैंने बोला कि मेरी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन की है मेरी 100 रुपये। 100 रुपये दूंगा, 1000 लोगों को रीच करा दो। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया मैंने, और ये मेरी कैंपेन रेडी हो गई। रेडी, स्टेडी एंड गो। सिंपल से मेरी कैंपेन हो गई रेडी। अब ये इससे पहले कि मेरे पैसे काटना शुरू करे, इसको मैं बंद कर दूं। तो आप, अगर आपको कैंपेन, आपको कुछ चेंजेस वगैरह करनी है कैंपेन के अंदर, मैं पहले इसको पोस्ट कर दूं। तो आपने सिंपल इसके अंदर जाना है और एडिट का ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे, आपने एडिट करना है। जो भी चेंजेस करनी है आपने कैंपेन के अंदर, ऐड के अंदर, वो आपने यहाँ से चेंजेस की, आपने इसको दोबारा सेव किया और दोबारा पेंडिंग में जाएगा और वो ऐड चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा एक वे आउट होता है गूगल एड्स का। मतलब इसमें कोई ऐसी सोचने वाली चीज़ नहीं है आपकी कि आप बोलो यार ये क्या चीज़ है। बाकी एक 5 मिनट, अगर 3 मिनट बाकी रहेगा उसमें से मैं आप लोग से सवाल ले लेता हूँ पहले, फिर अगर कोई टाइम बचा तो आपसे।
एक और चीज़ शेयर कर लूँगा छोटी सी, अगर टाइम मिला तो अगर किसी को सवाल करना है तो जल्दी जल्दी कर लें ताकि हम इसको कैटर कर सकें। जी जी हमारे अच्छा, ये इसमें पेमेंट कैसे होगा, ये जो गूगल एड्स में? पेमेंट का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जाना है आपके सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो आपका वहाँ पे कार्ड अटैच होगा, और कार्ड अटैच होगा उसके बाद आपका पेमेंट मेथड्स आ गया यहाँ पे बिलिंग के जी। अंदर। पेमेंट मेथड्स के अंदर आपका कार्ड यहाँ से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक बैकअप आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा और आपने कार्ड ऐड कर दें अपना, और पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। अच्छा सर, ये अगर हमने बजट आपने 1500 रुपए के लगाए, उसमें गूगल कितने एड्स दिखाएंगे? देखें, वो आपका बजट है 15,000, सही है। और आपने शायद नोट नहीं किया, जब आप कैंपेन बना रहे होते हो ना, तो वो साइड में आपको बता रहा होता है कि आपकी ये जो इम्प्रेशंस हैं या क्लिक्स हैं आपको कितने मिलेंगे इसमें अप्रोक्सीमेटली। शायद मुझे उसको दोबारा खोलना पड़ेगा, तो शायद दिखाया नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे साइड में जब आप ऐड बना रहे होते हो ना, इस तरफ राइट हैंड साइड पे वो आपको दिखा रहा होता है कि आपकी इस, अगर आपने 15,000 रखे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 20,000 रखे हैं तो कितना मिलेगा, 1 लाख रखे हैं तो कितना मिलेगा। वो एक अप्रोक्सीमेट होता है, वो फिक्स नहीं होता, उससे ज़्यादा भी मिलता है, उससे कम तो कभी भी नहीं मिलता। जी जी, थैंक यू। जी। और कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, कोई सवाल करना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो। पर कुछ क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी बस एंड होने ही वाला है, चैटिंग में देख लें। मुझे जैसे फेसबुक पे एक साइड से दो साइड के इसमें भी कर सकते हैं। देखें, इस पे एड्स, डिफरेंट एड सेट क्रिएट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक आपको ऑप्शन, ये एक फेसबुक की वो यूट्यूब की तरफ से ये होता है कि आप यहाँ पे एक ही ऐड के अंदर मुख्तलिफ एड सेट्स बना सकते हैं एक ही ऐड के अंदर। तो यूट्यूब के अंदर सेम फेसबुक वाली फंक्शनलिटी तो जाहिर सी बात है नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग एक अलग से एक कैंपेन पूरी बना के उसको इस तरह ड्राइव करते हैं। क्योंकि अभी मैं 10-30 सेकंड आगे मैं आपको छोटी सी बात करूंगा कि फेसबुक एड्स को आप गूगल एड्स से कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा। फेसबुक की अपनी दुनिया है, यूट्यूब की अपनी दुनिया है, और गूगल की अपनी दुनिया है। तो दोनों की ऑडियंस में बहुत फर्क है। जो फेसबुक पे रहता है वो यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं आता, जो यूट्यूब पे रहता है वो फेसबुक पे ज़्यादा नहीं जाता। तो फेसबुक और यूट्यूब के थोड़ा अलगोस में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, तो दोनों को कंपेयर कभी भी नहीं कीजिएगा। दोनों में अपनी अपनी वर्थ है। फेसबुक अपनी जगह बेहतरीन है और यूट्यूब गूगल अपनी जगह बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हमारी मीटिंग एंड हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। थैंक यू सो मच जलील भी, आपने हमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई, और बहुत इजी वे में। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी मैंने बहुत लोगों के मैसेज